सगुण ब्रह्म के दाहिने पक्ष से जीव की उत्पत्ति होती है। वो एकदम से अनंत आकार में होता है और वो नाभि की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। अब उसका ईश्वर का एक स्वभाव, अगर कोई ईश्वर का एक बार दर्शन कर ले तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, वास्तव में जो ईश्वर है उसका दर्शन। मगर जीव जब प्रकट हुआ वाम दाहिने वक्त से तो सीधे वो नाभि की ओर आया, अपने आप गति हो जाती। क्यों? सृष्टि का कार्य होना है। तो नाभि के पास आया, वहाँ उसने देखा कि ये अपरा प्रकृति दिखाई देती है, ऐसे झांकता, ध्वनि अपने आप सुनाई देती है, इसका भोग करो। जैसे ध्वनि आती इसका भोग करो। तो जीव क्या करता है कि जीव पूरा अपना हाथ बच्चों की तरह चौड़ा करके उसी के ऊपर यानी कूद जाता। क्या होता कि वो ये कहता ये मेरी है, अर्थात पतन हो गया। सिर्फ बस इतना है। जीव की यही कमी सदैव के लिए जन्म मृत्यु का कारण बन गई। ये मेरा, जैसे उसने कहा ये मेरा है, तुरंत अहंकार की उत्पत्ति हो गई। वो नाग दिखाई देता, ये तत्व ज्ञान की बात है, दिखाई देता है। तो उसमें दिखाई दे, तुरंत उसके लिए उसी अपरा प्रकृति की तरह दूसरा क्षेत्र दे दिया गया, यानी चित्त का निर्माण हो गया। चित्त का निर्माण भगवान ब्रह्मा करते हैं। अर्थात जैसे दूसरे शब्दों में किसी किसान को 1 बीघा खेत दे दिया जाए, एक खेत दिया जाए, 1 बीघा 2 बीघा 1 हेक्टेयर जो भी एकड़, एक खेत दे दिया जाए, किसान क्या करता है? किसान को जीव समझ लो, खेत को चित्त समझ लो। खेत में जो फसल पैदा हो रही है, अगर फसल अच्छी हुई, किसान दूर से कहता वाह, खुश होता, फसल कितनी अच्छी हुई, फसल बहुत अच्छी है। फसल नष्ट हो गई ओले के कारण, आंधी के कारण, चाहे किसी ने नुकसान कर लिया तो दुखी हो गया, मेरी फसल खराब हो गई। गौर करो, फसल यानी खेत में जो फसल हुई वो नष्ट हो रही है या अच्छी हो रही है, तो क्रिया खेत में हो रही। लेकिन किसान दूर से देख के बस यही कहता, लो मेरी फसल, क्यों? उसमें मेरा लगा हुआ है, ये खेत मेरा है। और यही अगर कहोगे कि मेरा है, सोचे रहो, आओ फिर कष्ट सहो। तो ये जो किसान और खेत का संपर्क है, इसी तरह जीव और चित्त का संपर्क है। ना तो जीव कुछ करता है और किसान दूर से देख देख के दुखी होता है और सुखी अनुभूति करता है। अब दूसरी तरफ समझाने की दृष्टि से, किसान को जो क्षेत्र दिया गया यानी खेत दिया गया, उसमें जो कुछ हलचल हो रही है फसल की, अच्छी या बुरी, तो उससे सुख की और दुख की अनुभूति करता है। सुख खुद दूर है, दूर से खड़ा होकर। अगर बगल वाले के खेत में अगर फसल नष्ट हो गई है, उसे मतलब नहीं है, कहेगा हमें क्या लेना देना, ना सुखी है ना दुखी है। ठीक है, इसलिए दूसरे के चित्त में क्या हो रहा है, जीव को कुछ लेना देना नहीं। उसके चित्त में जिसे अपना समझे हुए है, उसे से सुखी और दुखी हो रहा। अब आ जाओ फिर एक बार, ध्वनि जो सुनाई दिया गया या जो ईश्वर की ओर से प्रेरणा मिली, आकाश से जो ध्वनि हुई, इसका भोग करो। भोग करने के लिए है, यानी प्रकृति का भोग करो, यानी व्यवहार करो, जो भी है जीवन में जियो। गुण ही गुणों को बरतते हैं, अहंकार ही अहंकार को खा रहा है। एक तरफ अहंकार है, दूसरे तरफ भी अहंकार है। कौन है? अभी फिर उस पर आएंगे बात। तो कहने का मतलब कि वो अपना समझ रहा है इसलिए दुखी है। अब आ जाए, गुण ही गुण बरत रहे, गुण क्रिया कर रहे हैं, सारे संसार में हलचल हो रही। एक तरफ अहंकार, जब मैंने कहा सूक्ष्म पंचभूत हुए, स्थूल पंचभूत हुए, दूसरे तरफ इंद्रियाएं हुई। अब आ जाओ, स्थूल पंचभूतों से सारा कुछ फल, अब फल फिर उदाहरण दे दो, आम है या अभी हम खाना खाएंगे, ये क्या है? स्थूल पंचभूत। और खाएगा कौन? इंद्रियाएं।
स्थूल इंद्रियाएं खाएंगी। क्या खाएंगे? अरे हाथ से उठाएंगे, मुंह में रखेंगे और पेट के अंदर जाएगा। अहंकार ही दो भागों में बटा हुआ है, एक तरफ अहंकार है, दूसरी तरफ अहंकार है। अपने को दो भागों में बांट लिया है। एक तरफ वो स्वयं स्वरूप बन जाता है, यानी भोजन समझ लो या सेव समझ लो, संतरा समझ लो, आम समझ लो, और दूसरी तरफ इंद्रियां भी वही है, यानी इंद्रिय क्या है कि आम को इंद्रियां ही खा रही हैं और इंद्रियां ही अच्छे बुरे की अनुभूति कर रही हैं। अहंकार ही अहंकार को खा रहा है, मगर हम क्या कहते हैं? वाह, हमने खाया। तो हम कौन हैं? अब इससे ज़्यादा और क्या समझाएं? Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.